फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल या इंडिफिनिट फ्यूचर टेंस का टाइप नंबर 5 और 6 के बारे में पढ़ेंगे। पहचान यानी कि एक्टिव वॉइस, WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आइए हम टाइप नंबर 5 को जानें। देखिए, आई वी के साथ शैल का प्रयोग, शेष अंग्रेजी के जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे इस टेंस के अनुसार या पहचान बनावट पहचान के अनुसार। पहचान एक्टिव वॉइस में होता है, इसका WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बनावट यानी कि पैसिव वॉइस, WH प्लस विल या शैल प्लस O प्लस B प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस S। आइए इसे एक सेंटेंस के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। वाई शैल आई हेल्प यू नाउ। देखिए यहाँ पर वाई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल वर्ब है आपका, आई सब्जेक्ट है, हेल्प आपका V1 है, यू आपका ऑब्जेक्ट है और नाउ आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो WH जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो यू आगे आया तो यू के अनुसार बिल हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है, वरना शेष सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होता है। उस बाद इस टेंस के वॉइस के नियम के अनुसार बी वर्ड को ऐड किया जाता है, बी लिखा गया। जो V1 है वो आपका V3 फॉर्म में हो जाएगा, हेल्प्ड। उसके बाद प्रश्न में जो कुछ बचा हुआ रहता है उसे हम लोग V3 के बाद लिख लेते हैं, नाउ को हमने लिख लिया। उसके बाद वॉइस के नियम के अनुसार बाई का प्रयोग किया गया और आगे से आई जो है सब्जेक्ट पीछे आया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर इस हमने इसलिए लिखा है कि कौन सा वर्ड किधर आया है या किधर गया है ये हम आसानी से पहचान सकें। और उसके बाद आप वॉइस के नियम पे चले जाइए। तो वॉइस का नियम कहता है कि जब सब्जेक्ट वाक्य के अंत में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर वो उसे हम लोग आगे में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसे आप पैसिव वॉइस में आप बना लीजिएगा। Change into passive voice. Why shall we help them there? How shall I teach you now? Where will where will he buy a car on Monday? When will Ram speak Hindi on the stage? Why will you teach me Sanskrit on Monday? उसके बाद who will help the poor? यहाँ पे हमने V3 लिख दिया है ताकि आपको वॉइस बनाने में सुविधा हो। वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग किया जाता है। हेल्प का हेल्प लिखा हुआ है, टीच का टाउट, बाई का बाउट, स्पीक का स्पोकन, टीच का टाउट और हेल्प का हेल्प्ड। अब आइए टाइप नंबर 6। देखिए इसकी पहचान जो है बनावट टाइप नंबर 5 की तरह ही है, रहता है सब कुछ। केवल इसमें जो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। देखिए WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस को कह सकते हैं। टाइप नंबर 5 में था WH इंट्रोगेटिव का पैसिव और एक्टिव स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी वॉइस बनाने में। और प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते हैं। तो आइए इसका मैं पहचान और बनावट पढ़ दूँ। देखिए WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बनावट यानी कि पैसिव वॉइस, WH प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस S सब्जेक्ट यानी कि।
यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। व्हाई शैल आई नॉट हेल्प यू नाउ, तो यहाँ पर व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, नॉट वर्ड है ये, और उसके बाद हेल्प V1 है, यू ऑब्जेक्ट है, नाउ कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर सेम टू सेम वाई का वाई आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आया तो ऑब्जेक्ट यू के अनुसार बिल का प्रयोग किया गया। नॉट जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद था, तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड के बाद हम लोग रखेंगे। उसके बाद इस स्टेज के नियम के अनुसार, पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार बी का प्रयोग करेंगे। हेल्प हो गया, जो V1 है क्वेश्चन में वो V3 हो गया हेल्प। प्रश्न जो बचा हुआ है नाउ, उसे उतार दिया गया नाउ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वॉइस बाई का प्रयोग किया गया, और आई आगे से पीछे आया तो मी हो गया। देखिए ये बदलाव जो है, ये आप मेरा वीडियो वॉइस नो द फैक्ट सेक्शन को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो उसमें दी लिखी हुई बातें आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्पोकन सभी में काम आएगा। आप उसे वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब आइए change into passive voice. Why shall we not help them there? How shall I not teach you now? Where will he not buy a car on Monday? When will Ram not speak Hindi on the stage? Why will you not teach me Sanskrit on Monday? Who won't help the poor? देखिए बॉन्ड का शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा होगा विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। ठीक है, इसे आप जान लीजिए, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग वॉन्ट लिखते हैं। ठीक है, इसका V3 अगले टाइप नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, आप V3 वहाँ से देख के इसे पैसिव वॉइस में बना लीजिएगा। यहाँ आपको वॉइस का हर सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा लंबा सेक्शन हो गया है वॉइस का, पर ये डीपली आपको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम हो उसे पढ़िए और आप सीखने का प्रयास कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए। अब आइए मैं आंसर पढ़ दे रहा हूँ टाइप नंबर 5 का। Why will they be helped there by us? How will you be taught now by me? Where will a car be bought on Monday by him? When will Hindi be spoken on the stage by Ram? Why shall I be taught Sanskrit on Monday by you? या why will Sanskrit be taught me on Monday by you? देखिए इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसीलिए इसका दो आंसर होगा। आपको जो सुविधा लगे वो आंसर्स को आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अब आइए 6 नंबर में, भाई हुम विल द पुअर बी हेल्प्ड या हु विल द पुअर बी हेल्प्ड। 6 का भी दो तरह से आंसर लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है, जो सुविधा हो उसे आप कवर अप कीजिए। अब आइए टाइप नंबर 6 का मैं आंसर पढ़ दे रहा हूँ। Why will they not be helped there by us? How will you not be taught now by me? Where will a car not be bought on Monday by him? When will Hindi not be spoken on the stage by Ram? Why shall I not be taught Sanskrit on Monday by you? या why will Sanskrit not be taught me on Monday by you? उसके बाद है 6 नंबर, वाई बाई हुम विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, हु विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड बाई। तो ये अब वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।